हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक बार बहादुरगढ़ में आ गया हूँ आपके लिए। इससे पहले मैंने टाटा का प्रोजेक्ट दिखाया था आपको बहादुरगढ़ में। आज मैं आपके लिए एक और शानदार प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। मेरे पास कुछ सवाल आए थे, कुछ लोगों का कहना था कि बहादुरगढ़ में उनको जो ये प्रोजेक्ट है टाटा का वो थोड़ा महंगा लग रहा है। मुझे आपकी चिंता है और मुझे आपको बेस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करानी है, तो मैं आपके लिए आज एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। ये आपके बजट में भी होगा और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन भी बहुत सारे होंगे। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इसका इतिहास तो इतना सुनहरा नहीं रहा है, बट इसका जो वर्तमान और भविष्य है वो ज़रूर सुनहरा होगा। और ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है बहादुरगढ़ का। मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ, ये रूरल रेजिडेंसी है। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो टावर देख रहे हैं ये रूरल रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर दो तरह के टावर हैं, एक लो राइज़ है, एक हाई राइज़ है। हम इस वीडियो को दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको हाई राइज़ जो प्रोजेक्ट है, जो टावर है, अपार्टमेंट है, उसकी जानकारी देंगे। उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, फ्लैट्स किस साइज़ के हैं और उनका प्राइस क्या है। सेकंड पार्ट में हम आपको जो लो राइज़ है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी देता हूँ। अब मैं इस रूरल रेजिडेंसी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हूँ। अंदर आपको फ्लैट दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में आपको बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है, बहादुरगढ़ दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। दिल्ली और बहादुरगढ़ की जो कनेक्टिविटी है, एनसीआर के किसी शहर की उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं है। आप चाहे नोएडा ले लें, चाहे आप गाज़ियाबाद ले लें, चाहे आप गुड़गांव ले लें, चाहे आप फरीदाबाद ले लें, इन शहरों को जब दिल्ली से जुड़ते हैं ये शहर, तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप आता है, कोई गांव आता है, खाली जगह आती है। गुड़गांव अकेला ऐसा शहर है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। अब मैं इसकी कनेक्टिविटी पे आता हूँ। यहाँ से मेट्रो जो स्टेशन है बहादुरगढ़ का, वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो बहादुरगढ़ का बस स्टैंड है वो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। और बहादुरगढ़ का जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको पूरे हरियाणा के लिए तो बसें मिलती हैं, दिल्ली जाने के लिए दिल्ली डीटीसी की बसें भी आपको बहादुरगढ़ स्टैंड से मिल जाएंगी। दो कनेक्टिविटी। यहाँ से कुछ दूरी पर ही NH10 है जो रोहतक, हिसार, सिरसा की तरफ हाईवे जा रहा है। उसकी दूरी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की होगी। और अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो आप दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 30 मिनट में पहुँच सकते हैं। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। एक स्पेशल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो सोनीपत के पास से शुरू होकर बहादुरगढ़ से निकलता हुआ सीधा एयरपोर्ट जाएगा और एयरपोर्ट से आगे वो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। तो अगर आप गुड़गांव में जॉब करते हैं या गुड़गांव में आपका कुछ काम है या रोहतक या हिसार की तरफ के हैं और गुड़गांव में आपका बिज़नेस है, आप उसके साथ साथ बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव की जो प्रॉपर्टी है वो आपके आउट ऑफ रीच है, काफ़ी महंगी है, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये रूरल रेजिडेंसी हो सकता है। क्योंकि जब वो हाईवे बन जाएगा तो आपके लिए द्वारका, आगे गुड़गांव पहुंचना बहुत आसान होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च हुआ था, बट कभी कोरोना, कभी नोटबंदी और कभी सरकारी जो फाइलें होती हैं उनकी वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। तो पिछले 10 साल में जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी उन्हें थोड़ा भुगतना पड़ा, उन्हें थोड़ा पेन सहन करना पड़ा, बट अब इसका क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या आप एंड यूज़र के तौर पे भी यहाँ पे फ्लैट ले सकते हैं। तो उसका कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे टाटा का जो प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांड के साथ जाते हैं वो टाटा को प्रेफर कर रहे हैं, बट जो ब्रांड के साथ नहीं जाके अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए ये मुफीद प्रोजेक्ट है। इसके जो प्राइस हैं अपार्टमेंट्स के 2 BHK के, 3 BHK के और इनका जो विला टाइप 4 BHK है, उसके प्राइस मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आपको पहले मैं फ्लैट भी दिखाऊंगा, उसके साथ इस यहाँ की अमेनिटीज़ बताऊंगा और फिर आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं रूरल रेजिडेंसी के जो हाई राइज टावर है उसके 10वें फ्लोर पे खड़ा हूँ। यहाँ से मैं आपको कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं उसकी बालकनी में खड़ा हूँ। मैं ये शुरुआत में बताना भूल गया था आपको, ये रूरल रेजिडेंसी जो है बहादुरगढ़ के सेक्टर 3 में पड़ता है। यहाँ से मैं कुछ आपको 10th फ्लोर से व्यू दिखाना चाहता हूँ और कुछ आसपास की जो चीज़ें हैं यहाँ के वो आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की दूरी से, रूरल रेजिडेंसी से GD गोयनका, DPS स्कूल और ट्रिनिटी स्कूल, मदर्स प्राइड जैसे जो प्रेस्टीज स्कूल हैं उनकी दूरी सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर है। आप जो व्यू देख रहे हैं
इसमें कुछ बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक बहादुरगढ़ का HL सिटी है। और इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट कवर किया था, आप देख रहे होंगे। ये देखिए एक फ़्लाइट भी जा रही है। मैं आपको दिखा दूँ, क्या संयोग की बात है कि एक फ़्लाइट यहाँ से गुजर रही है जब हम ये शूट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे, ये टाटा का प्रोजेक्ट है, जो मैंने अपने पिछले बहादुरगढ़ के वीडियो में कवर किया था। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट टाटा से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इस प्रोजेक्ट के साथ एक प्लस पॉइंट ये है, जो टाटा का प्रोजेक्ट था वो शहर के बाहरी हिस्से में था और ये शहर के अंदर है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से सिर्फ मेट्रो की जो दूरी है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की है मेट्रो स्टेशन की। तो अगर आप दिल्ली में जॉब करते हैं और दिल्ली से बाहर रहने की कोई लोकेशन ढूंढ रहे हैं, या आप हरियाणा से हैं, हरियाणा के किसी ऐसे शहर से हैं जहाँ से आप डेली अप डाउन दिल्ली आकर अपनी जॉब नहीं कर सकते हैं, तो बहादुरगढ़ आपके लिए एक मुफीद सिटी हो सकता है, एक बेस्ट सिटी हो सकता है, जहाँ आप अपना घर बना सकते हैं और दिल्ली जाकर अपनी जॉब करके वापस बहादुरगढ़ हरियाणा में आ सकते हैं। मेरे कुछ नोन हैं जो दिल्ली में जॉब करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर फ्लैट ले लिए हैं, वो जल्दी ही यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आगे यहाँ से कुछ दूरी पर ही मॉल है और यहाँ पर HL सिटी है, ओमिक सिटी है, जो आसपास की रेजिडेंसी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इसमें स्कूल खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं और ये ओपन एरिया भी है। आने वाला जो टाइम है वहाँ पर मैं आपको आगे की तरफ दिखा देता हूँ। यहाँ से एक रोड निकलेगा जो सेक्टर 2 को कनेक्ट करेगा और इसके सामने से जो रोड जा रहा है वो सेक्टर 2 को कनेक्ट करेगा और आगे जाके फिर वो मेट्रो से कनेक्ट होगा। तो आपको जो ट्रैफिक ये हाईवे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, शायद आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी। आप जो हाईवे देख पा रहे हैं ये NH10 है, जो दिल्ली से लेके रोहतक, हिसार, सिरसा की तरफ जा रहा है, उसको कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, मैं अब अंदर चलता हूँ। इस फ्लैट का जो साइज़ है, हम 3 BHK फ्लैट की अभी जो है रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे। 1708 स्क्वायर फीट है रॉयल रेजिडेंसी का ये 3 BHK का फ्लैट। इसमें और भी साइज़ के फ्लैट है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें जो 3 BHK के जो फ्लैट है वो किस साइज़ के हैं और 2 BHK के फ्लैट जो है वो किस साइज़ के हैं। आपके स्क्रीन पर वो पूरी डिटेल आ रही है। हम आपको ये 3 BHK का जो फ्लैट है वो दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं रॉयल रेजिडेंसी जो प्रोजेक्ट में आपको दिखा रहा था, उसका एक 3 BHK का जो अपार्टमेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्होंने 1708 स्क्वायर फीट में एक 3 BHK में 3 टॉयलेट, 3 रूम और लिविंग एरिया कितने अच्छे से मैनेज किया है कि जिससे ये बहुत स्पेशियस लगता है। तो दोस्तों, एक फैमिली यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। मैंने उनसे गुजारिश करी थी कि मैं उनका एक बार फ्लैट सैंपल के तौर पे दिखा सकता हूँ, तो वो मान गए। तो आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं, मैं आपको इस फ्लैट की सैर करा देता हूँ। मेरे साथ अंदर आइए। दोस्तों, एंट्री करते ही ये एक रूम आता है, आप देख सकते हैं। इस रूम का साइज़, रूम थोड़ा छोटा लगता है बट ये इनका पहला रूम है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें और क्या क्या कैसा कैसा स्पेस है। रूम के साथ साथ आप देख सकते हैं एक बालकनी दी हुई है। बालकनी का बाहर का व्यू देखिए, कितनी अच्छा व्यू दिया हुआ है, क्योंकि ये 10वीं मंजिल पर हम हैं, तो यहाँ से आपको बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। आपको यहाँ पे खुली हवा लगेगी, पोल्यूशन फ्री माहौल है यहाँ पर, आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है, आसपास यहाँ पे स्कूल, इंस्टीट्यूशनल एरिया है। दोस्तों, यहाँ पे 3 BHK में कई साइजेज हैं और 2 BHK में कई साइजेज हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो साइजेज आपको स्क्रीन पे पढ़ने को मिल जाएंगे। आपकी और कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पे आप एक नंबर भी देख रहे होंगे, आपको उस नंबर पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई और डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है और फैमिलीज ने यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप इसको खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि इसके रेट बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। मैं आगे चल के आपको और दिखा देता हूँ इसका फ्लैट में क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ स्पेस था तो इसको कबर्ड बना के इस स्पेस को यूज़ कर लिया गया है। आपको दूसरे प्रोजेक्ट में, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें मैं गया था, वहाँ मेरे को कबर्ड वाला कोई एरिया नहीं दिखा। तो ये मेरे को एक अच्छा चीज़ इस फ्लैट में देखने को मिली कि आप इसको एक कबर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका लिविंग एरिया है, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। यहाँ से भी आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए बालकनी अटैच की गई हुई है, तो आप लिविंग एरिया में बैठ के भी बाहर का व्यू देख सकते हैं। आप देख लीजिए कितना स्पेशियस है। यहाँ पे सोफ़ा भी रखा गया है और बेड भी बिछा सकते हैं आप आराम से, और बैठ के बाहर के व्यू का आनंद उठा सकते हैं। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ इस फ्लैट में और अभी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1708 स्क्वायर फीट है, ये 3 BHK है, इसमें 3 टॉयलेट हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये किचन है, किचन का आप देख सकते हैं। महिलाएं जो होती हैं उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो किचन में बीतता है, तो उनकी ये डिमांड रहती है कि किचन स्पेसियस रहना चाहिए और वेंटिलेशन होनी चाहिए।
तो आपको इस फ्लैट के इस किचन में दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। किचन स्पेसेस भी है और वेंटिलेशन की भी पूरी व्यवस्था है। अब 2 रूम और हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रूम ये है, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा रूम है। ये मुझे लगता है ये मास्टर रूम है। ये इस 3 BHK का मास्टर रूम है और इसके साथ बाथरूम भी अटैच किया हुआ है। इस अपार्टमेंट की ये खूबी है कि इसको जहाँ भी आप देखेंगे आपको बालकनी ज़रूर मिलेगी और आप बाहर का व्यू आराम से देख सकते हैं। तो मैं अगला आपको तीसरा रूम और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक रूम है, इसमें कबर्ड भी है और इसमें भी आपको बालकनी का छोटा सा हिस्सा देखने को मिलेगा। इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि आपको नेचुरल लाइट हर रूम में देखने को मिलेगी। अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तब भी नेचुरल लाइट से आपके घर में रोशनी रहेगी। और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था है कि एक तरफ से हवा निकल के दूसरी तरफ आराम से जा सकती है। तो जब से कोरोना आया है तो लोग जब घर देखते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखते हैं कि उस अपार्टमेंट में क्रॉस वेंटिलेशन हो, नेचुरल लाइट आनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये अपार्टमेंट और ये फ्लैट मुझे ठीक लगा। इसके साथ भी एक बाथरूम अटैच है। तो दोस्तों 1708 स्क्वायर फीट में इन्होंने स्पेस को अच्छे से इस्तेमाल किया है और काफ़ी स्पेशियस ये अपार्टमेंट बनाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस अपार्टमेंट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है जो पिछले काफ़ी समय से लटका हुआ था। तो अब इसके रेट बहुत जल्दी शूट अप होने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या एंड यूजर के पर्पज से इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर लीजिए। आपकी हम साइट विजिट कराएंगे और आपको और डिटेल में जो इसके बारे में जानना है वो जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई रिलेटिव नियर या डियर हैं जो प्रॉपर्टी देखना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे, हरियाणा या NCR में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके जो प्राइस की बात है, अब मैं इस अपार्टमेंट का, इस 3 BHK का जो प्राइस है वो आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं। अब मैं आपको ये जो अपार्टमेंट है, रॉयल रेजेंसी हाई राइज के जो टावर हैं उसमें जो फ्लैट्स बने हुए हैं 2 BHK और 3 BHK, उसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। इसमें 2 BHK और 3 BHK में अलग अलग साइजेज़ हैं। मैं उनको उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, फिर मैं लास्ट में प्राइस डिस्क्लोज़ करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें 2 BHK एक साइज़ है वो 1250 स्क्वायर फीट का है। उसमें 2 टॉयलेट हैं और ये 2 BHK का अपार्टमेंट है। एक 2 BHK 1240 स्क्वायर फीट का है, उसमें भी 2 टॉयलेट हैं। इसके बाद इनके पास एक 3 BHK का अपार्टमेंट है, उसमें 2 टॉयलेट हैं, उसका जो साइज़ है 1495 स्क्वायर फीट है। एक इनके पास 3 BHK का एक और अपार्टमेंट है, जो साइज़ है उसका 1489 स्क्वायर फीट है, इसमें भी 2 टॉयलेट है। एक इनके पास सबसे बड़ा जो साइज़ है 3 BHK का, उसमें 3 टॉयलेट है और उसका जो साइज़ है 1708 स्क्वायर फीट है। तो दोस्तों, आपने देख लिया इनके पास 3 BHK और 2 BHK के जो अपार्टमेंट है उनके साइज़ मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉपर्टी का, इन फ्लैट्स का, इन अपार्टमेंट का प्राइस बता देता हूँ। तो 2 BHK आपको 40 से 45 लाख रुपए में पड़ेगा और 3 BHK आपको 55 से 60 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो इससे पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था, टाटा का प्रोजेक्ट है, वहाँ आपको 90 लाख रुपये में 3 BHK मिल रहा था और 65 से 68 लाख रुपये में आपको 2 BHK मिल रहा था। वही रॉयल रेजेंसी में आपको 40 से 45 लाख रुपए में 2 BHK मिल रहा है और 55 से 60 लाख रुपए में आपको 3 BHK मिल रहा है। हाँ, वो ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं है। कुछ लोग ब्रांड के साथ जाते हैं, कुछ लोग बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लेते हैं। तो फैसला आपको करना है कि आपको किस प्रॉपर्टी के साथ जाना है। यहाँ पे क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट जैसी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी दिन से, जैसे मैंने बताया, ये प्रोजेक्ट बन रहा था, वो बननी शुरू हो गई हैं। कुछ ही दिनों में वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, क्योंकि इससे कम बजट में आपने शायद बहादुरगढ़ में और कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। जो 14 एकड़ में जो ये प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें लो राइज टावर भी हैं, लो राइज फ्लोर हैं जो विला की तरह बड़े हैं, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।